दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मैं रोजाना आपके पास आती हूँ, आप कोई ना कोई बहाना बना करके मुझे वापस कर देते हो, लेकिन मैं आज वापस नहीं जाऊंगी। मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। जब तक आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं बताते तब तक मैं आपके पास से कहीं हिल भी नहीं सकती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, सच्चा मित्र कब तक साथ निभाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से 3 स्थानों पर स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से स्थान पर स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सा पुरुष हर जन्म में सुख भोगता है। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन तीनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन के कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम्हें पूरे ध्यान से सुनना है। यदि तुमने इस कहानी को पूरे ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो के द्वारा प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक कौवा था। वह एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उस कौवे को खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद में वो कौवा जो था रोजाना उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बैठकर के ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था और शाम होते होते वो कौवा उड़ कर के और पुनः किसान के पास पहुंचता था और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें अपने मित्र किसान को सुनाया करता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन कौवे ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। फिर शाम होते ही वो कौवा अपने मित्र किसान के पास आया और उसने अपने मित्र किसान से कहा, इस बार बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। फिर कौवे की बात को सुनकर के वो किसान जो था खूब चिंतित होने लगा और खूब चिंतित होकर के उस किसान ने कहा, हे कौवे मित्र तुम ही बताओ क्या किया जाए। फिर किसान की बात को सुनकर के वो कौवा कहने लगा, देखो मित्र, ब्रह्मा जी ने कहा था कि पहाड़ों में जरूर बारिश होगी। क्यों ना तुम एक काम करो कि पहाड़ों पर खेती की तैयारी करना शुरू करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर कौवे की बात को सुनकर के वो किसान जो था पहाड़ पर खेती की तैयारी करने लगा। वहीं आसपास के लोग जो थे वो उस किसान को देख कर के हंसने लगे, उसे बेवकूफ़ कहने लगे। वहीं किसान ने अपने गांव वालों से कहा, तुम भी पहाड़ों पर खेती करो, जैसा मैं करता हूँ तुम भी सभी वैसा ही करो, क्योंकि कौवा मेरा दोस्त है, उस पर मुझे भरोसा है। उसने मुझसे हमेशा सच बोला है, उसने मुझे यही रास्ता दिखाया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मगर उस किसान की बात किसी ने भी नहीं मानी और उस किसान पर
और ज्यादा हंसने लगे। वहीं उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया, क्योंकि उसने पहाड़ों पर खेती की थी और पहाड़ों पर बहुत भारी बारिश हुई थी। वहीं देखते ही देखते साल बीत गया। अगला वर्ष आ गया। कौए ने फिर से कहा कि ब्रह्मा जी का कहना है इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े जो हैं सारी फसल को चौपट कर देंगे। फिर कौए की बात को सुनकर के वो किसान कहने लगा, तो मित्र तुम ही बताओ कीड़ों से कैसे बचा जाए। तो कौए ने किसान से कहा, इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छछूंदरों को अपने खेतों में ले आओ ताकि वो कीड़ों को खा जाएं। फिर तो कौए की बात को सुनकर के किसान ने वैसा ही किया। वो किसान जब ढेर सारा छछूंदरों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे। इस बार गांव वाले उस किसान को देख करके हंसे नहीं और वो इस बात को समझने लगे कि वास्तव में इस बार भी क्या किसान के घर में ढेर सारा अनाज पैदा होगा जो ये मैना पंछी और छछूंदरों से खेतों को भर रहा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर समय आने पर बहुत भारी बारिश हुई और कीड़े पैदा हो गए जिनको मैना पंछी और छछूंदरों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। फिर दूसरी साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब तीसरा वर्ष आया तो फिर से वो कौवा जो था ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर जाकर बैठ गया। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि इस बार फसल खूब होगी, पर ढेर सारे चूहे पैदा होंगे जो फसल को नष्ट कर देंगे, फसल पर टूट पड़ेंगे। उधर ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के उस कौए ने अपने किसान मित्र से कहा, इस बार तुम एक काम करो, तुम ढेर सारी बिल्लियों को न्योता दो। जब ढेर सारी बिल्लियां इकट्ठी हो जाएंगी तो चूहों को बिल्लियां खा जाएंगी और वो तुम्हारी फसल को नष्ट नहीं कर पाएंगे। फिर तो कौए की बात को सुनकर के उस किसान ने वैसा ही किया और ढेर सारी बिल्लियों को न्योता दे दिया। वहाँ पर ढेर सारी बिल्लियाँ एकत्रित हो गईं और फिर बारिश हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, मगर चूहे पैदा हो गए। वहीं बिल्लियाँ वहाँ पर पहले से ही मौजूद थीं और जो भी चूहा आता था उसको एकदम से खाकर ढेर कर देती थीं। इस प्रकार बिल्लियों ने सभी चूहे खा लिए और फिर उस किसान के खेत में ढेर सारा अनाज पैदा हुआ। जो भी गांव वाले थे फिर उस किसान पर हंसना बंद हो गए और अपनी किस्मत को ठोंकने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं पर उस किसान का एक मित्र था। उसने देखा कि मेरा मित्र किसान तो बहुत ज़्यादा सुखी हो गया है, क्यों न मैं भी जाकर के इस कौए से अपने मन की बात कहूँ, हो सकता है इस कौए ने अपने मित्र किसान को राजा बना दिया तो मुझे भी राजा बना दे, मेरे भी जीवन का दुख दूर कर दे। बस ऐसा ही सोच कर के उस किसान का मित्र जो था वो उस कौए के पास गया और कहा, हे कौए, तूने अपने मित्र किसान को राजा बना दिया है, तूने सच्ची मित्रता निभाई है। मैं ये चाहता हूँ तू मुझे भी अपना मित्र बना ले और मेरे भी जीवन के सारे दुखों को दूर कर दे। मुझे भी कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे मेरे जीवन का सारा दुख दूर हो जाए। फिर उस व्यक्ति की बात को सुनकर के कौवा कहने लगा, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो उस किसान के मित्र ने कहा, मैं कितना भी पैसा कमाता हूँ मेरे पास पैसा नहीं रुकता है। 1 रुपया कमाता हूँ 2 रुपये का खर्च तैयार हो जाता है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है, इसे बर्बाद होने से बचा लो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं उस किसान के मित्र की बात को सुनकर के वो कौवा कहने लगा, हे मानस, तुम चिंता मत करो, कल मैं ब्रह्मा जी के दरबार में जाऊंगा और तुम्हारी बात उनसे करूंगा। फिर वो ही कुछ उपाय बताएंगे। जो भी ब्रह्मा जी मुझसे कहेंगे मैं वो सारी बातें आकर तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हारे जीवन का दुख निश्चित दूर हो जाएगा।
और फिर वो कौवा जो था उस किसान के मित्र की बात को सुनकर के उसके दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, प्रभु मैं आपका परम भक्त हूँ। मेरे किसान मित्र का एक मित्र है जो अपने जीवन से बहुत दुखी है। आप उसके दुख को निवारण करने का कोई उपाय अवश्य बताएं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर कौए की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा मित्र जो है उसने अपनी पत्नी को बहुत सारा कष्ट दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे मित्र किसान का जो मित्र है अपने जीवन के दुख भोग रहा है। वहीं ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के वो कौवा कहने लगा, प्रभु आप मुझे बताओ आखिरकार मेरे किसान मित्र के मित्र से कौन सी खता हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे किसान मित्र का जो मित्र है उसने अपनी पत्नी को बहुत सारा दुख दिया है। उसने अपनी पत्नी को ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर छोड़ा है, ऐसे समय पर धोखा दिया है जिस स्थान पर पत्नी को धोखा देने से उसका पति जीवन भर के लिए कंगाल हो जाता है, हर जन्म के लिए कंगाल हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के वो कौवा कहने लगा, प्रभु आप मुझे बताओ कि मेरे किसान मित्र के मित्र ने अपनी पत्नी को क्या धोखा दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे कौए तुम मेरी बात को समझ लो। जो भी इंसान अपनी पत्नी को 3 स्थानों पर अकेला छोड़ता है वो जीवन भर दुखी रहता है, उसे जीवन का कोई सुख नहीं मिलता, उसे हर जन्म में दुख भोगना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ब्रह्मा जी ने कौए से कहा, प्रथम स्थान जहाँ पर पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए वो स्थान कौन सा है, ठीक से समझ लो। पहला स्थान है, अगर आप पत्नी का सम्मान पाना चाहते हैं तो आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बीमारी की हालत में उसके साथ रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती है उसी तरह से पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, खास तौर पर जब उसकी पत्नी बीमार हो। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है और हर व्यक्ति के सुखी जीवन का मंत्र भी है। और तुम्हारे किसान मित्र के मित्र ने अपनी पत्नी को बीमारी की हालत में छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज भी वो तड़प रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर ब्रह्मा जी ने उस कौए को दूसरा स्थान बताया जहाँ पर पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले आपकी पत्नी पर दोष लगा रहे हों और आप ये जानते हैं कि मेरी पत्नी वास्तव में निर्दोष है, तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ में खड़े रहना चाहिए। उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस समय अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दुनिया दोष लगा रही है, लगाने दो, मुझे मालूम है कि तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, वो तीसरा स्थान कौन सा है जहाँ स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ में पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी पुरुष हो, भले ही आपका रिश्तेदार या दोस्त या भाई या कोई हितैषी क्यों ना हो। आपको अपनी पत्नी को कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ में वो हमेशा खड़ा रहे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, मगर किसी भी पराये पुरुष के साथ में कभी भी पत्नी को अकेले नहीं भेजना चाहिए। जो भी गृहस्थ अपनी पत्नी को इन 3 कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ता है वो पुरुष हमेशा अपने गृहस्थ जीवन में सुख भोगता है, जन्म जन्म भर सुख भोगता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो कौवा ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के अपने मित्र किसान के मित्र के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी पत्नी को हर कदम पर धोखा दिया है, इसलिए ध्यान रखना, आज तुम्हारी पत्नी बीमारी की हालत में तड़प रही है। तुम अपनी पत्नी को वापस बुलाकर लाओ और उसकी सेवा करो।
ब्रह्मा जी ने कहा है, कभी भी 3 स्थानों पर पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी ब्रह्मा जी ने कहा था, फिर उस कौए ने सारी बातों को उस किसान के मित्र को समझा दिया। और फिर वो किसान का मित्र जो था अपनी पत्नी के पास गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी और पत्नी को वापस घर लाया और उसकी दवा कराई और हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, जिससे पत्नी को बहुत सुख की अनुभूति हुई, जिसके प्रभाव से वो किसान का मित्र जो था दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। और फिर पत्नी बड़े ही प्रेम से अपना जीवन यापन करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सच्चा मित्र कब तक साथ निभाता है, तो समझ लो, इस कौए की तरह जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण होते हैं, वो अपने मित्र के साथ में जीवन भर वफादार रहता है और जीवन भर सच्चा मित्र बनकर के साथ निभाता है। सच्चे मित्र के अंदर ये 6 गुण होने चाहिए। नंबर 1, आपकी गलतियों को बताए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके प्रिय बने रहने के लिए आपको अपनी गलतियां नहीं बताते, चाहे उसकी वजह से भविष्य में आपका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ऐसे में आपकी गलतियां बताने वाला मित्र ही आपका सच्चा हितैषी होता है। भगवान शिव कहते हैं, नंबर 2, दूसरों के सामने आपके अवगुण ना दिखाए। सच्चे मित्र की निशानी होती है कि वो आपके अवगुण कभी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करे। अकेले में वह आपकी सभी कमियां और अवगुण बता करके उन्हें सुधारने की सलाह दे, लेकिन दूसरों के सामने आपको नीचा कभी नहीं दिखाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नंबर 3, सभी के सामने आपके गुणों की तारीफ करे। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके गुणों की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे। आजकल के दौर में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। ऐसे में दूसरों के सामने आपके गुणों की तारीफ करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नंबर 4, मुश्किल समय में धन दे करके मदद करे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब भावात्मक सहायता के साथ में धन की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। जो मित्र मुश्किल समय में आपको धन देकर आपकी मदद करे, समझ लो वो ही सच्चा मित्र है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नंबर 5, अच्छे कामों के लिए आपको प्रेरित करे। जो लोग अच्छे कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, वो ही सच्चे मित्र होते हैं। कई लोग हमारा ध्यान बुरे कर्मों की ओर आकर्षित करके समय और भविष्य दोनों खराब करते हैं। ऐसा मित्र कभी भी सच्चा मित्र नहीं होता। नंबर 6, बुरे समय में आपका साथ ना छोड़े। कभी भी मनुष्य को ऐसे व्यक्ति की मित्रता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए जो आपके बुरे समय में आपका साथ कभी नहीं छोड़े। अच्छे समय में तो हर कोई उसकी खुशियां मनाने आ जाता है, लेकिन बुरे समय में साथ न छोड़ने वाला मित्र ही सच्चा साथी कहलाता है, जैसा कि उस कौए ने अपने मित्र किसान के साथ में किया। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सा पुरुष हर जन्म में सुख भोगता है, तो समझ लो, जो पुरुष अपने मित्र के साथ में धोखा नहीं करता और इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता, वो हर जन्म में सुख भोगता है। जिस प्रकार से उस कौए के द्वारा बताई हुई बातों को उस किसान ने और उसके मित्र ने पालन किया, जिसकी वजह से उस किसान का और उसके मित्र का जीवन पूरी तरह से सुखद हो गया। जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो गए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारे आपके ऊपर यदि शिव पार्वती की कृपा होगी तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी दुख पास नहीं आएगा और सारा जीवन सुख से भरपूर व्यतीत होगा।